बोलिए माँ जगत जननी की जय हो। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि तीसरे अध्याय में आज हम पढ़ेंगे सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जैसा कि महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का जो सेनापति था चिक्षुर क्रोध से भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। वह देवी पर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भींच दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपने क्षीण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध से भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल से 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी मां ने हर लिए। शिक्षुर ने मरने पर देवताओं को दुख देने वाला जो चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से उसे आंखें लाल होने लगी और शूल चलाना शुरू किया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र से युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर पृथ्वी पर जा गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि को चोटों से उद्ग्र को भी मार गिराया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गधा के प्रहार से उद्वैत दैत्य को मार गिराया और साथ ही भिंदीपाल से वाष्पकल और बाणों से ताम्र तथा अधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को भी मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला। अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक भी पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को तो नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खोरों से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सिंहों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस दैत्य इस प्रकार इन गणों की सेना को गिरा। देवी के सिंह को मारने के लिए वह फिर से दौड़ गया। इस पर देवी को बड़ा ही क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध से भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती में फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा, हिलने लगा और साथ ही सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और सांस से
आकाश में उमड़े हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध से भर गई। देवी ने बांस फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बध जाने का बाद जब दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप उसने फिर बना लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने एक पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। तभी देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु तो होनी ही होनी है। तभी महर्षि मेधा ने कहा। यों कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। तभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब तक वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार मच गई और वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित सभी ने देवी जगत जननी की स्तुति करना प्रारंभ किया। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।